हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपको बता दूं जैसे कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो था आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथ का एक्सरसाइज 4.1। लेक्चर 1 था हमारा, 4.1 कवर करा था और चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आया होगा तो कमेंट कर दें। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि हम जो है चैप्टर वाइज जो है मैथ का लाइव क्लास भी देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने टोटल 3 चैप्टर लाइव में अभी इस सेशन में कर लिए। तो लाइव की जो क्लास होती है वो हमारी दूसरे चैनल पे होती है, जो हमारा मेन चैनल है वर्टेक्स स्टडी स्पेस, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, चाहे वो लाइव वीडियो की हो, चाहे वो रिकॉर्ड वीडियो की हो, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन की हो। ठीक है, इस चैनल पे हम रिकॉर्ड वीडियो डालते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो रिकॉर्ड वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास अपडेट आता रहेगा। ठीक है, और आपको बता दूं इसके अलावा हमने सारे चैप्टर की लाइव हो या आपका रिकॉर्ड वीडियो सब हमने कर रखा है। लाइव तो हमारा मेन चैनल पे सारे चैप्टर कर रखा है, तो आप तुरंत अब उस वाले मेन चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइव वाले सेशन में जाके आपको कोई सा भी चैप्टर लाइव देखना हो, कोई सा भी, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का देखना हो या प्रोबेबिलिटी का देखना हो, स्टैटिक्स का देखना हो, सारी लाइव वहां पर है विद PYQ है। तो हमने जो लाइव क्लास दिया था उसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आया सारा हमारे लाइफ से आया था। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन हमारे लाइफ से आए। ठीक है, 100% तो हम नहीं कहते, मोस्टली हमारे लाइफ से आए। ठीक है, 80 से 90% मैच हो गए थे सारे क्वेश्चन। तो इस बार भी लाइव देंगे हम, टेंशन मत लो एग्जाम के टाइम में। लेकिन अभी तो हम अभी से लाइव दे रहे हैं चैप्टर के सारे, उस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट PY को सब करवा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, बेसिकली इस एक्सरसाइज में 4.2 में है क्या, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और आपको ये पूरा PDF जो है वो हमारे इसी ऐप पे मिल जाएगा, VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट हो, या कोई एडमिशन लेना हो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, तो उसके लिए आप एडमिशन के लिए इंक्वायरी ले सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, चलिए हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे इस एक्सरसाइज को मैं 4.1 में भी मैंने कंसेप्ट क्लियर आपको कर दिया था, मैंने कहा था कि 4.2 में भी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो समझेंगे, उसके बाद NCERT का एक्सरसाइज 4.2 को सारे क्वेश्चन करेंगे, ऑल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये 3 चीज हम करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सर कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके टोटल 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एक होता है आपका नेचर। ठीक है, क्वाड्रेटिक मेथड नाम से भी जानते हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड 4.1 मतलब लेक्चर 1 में जो मैंने आपको बताया, आज हम उसी चीज को दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर स्पेशल आपको मिलेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणनखंड विधि। ठीक है, वैसे लेक्चर 1 में समझा दिया था, लेकिन आज फिर से समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है समझिएगा, और फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है वो आपको इसी में समझा दूंगा मैं। फाइंड द रूट, फाइंड द रूट हिंदी में बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? शून्य, है ना, शून्य निकाले। रूट्स का मतलब बताया था मैंने कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स है x है, तो मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली बात तो बिल्कुल है सर। अब इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ उतार लो, 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब इस मेथड में क्या करो, a को c से मल्टीप्लाई कर दो। देखो फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मिड टर्म होता है उसे स्प्लिट करते हैं, 2 नंबर्स में डिवाइड, मतलब कि फैक्टर करते हैं 2 नंबर में। ठीक है, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो a को c से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया भाई साहब, यहाँ रफली कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर आ गया। अब 2 नंबर की नीड हमें, वी नीड 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पर, जिनका प्रोडक्ट करने पर तो ये आ जाए 6x स्क्वायर, और उसी 2 नंबर को सम करने पर क्या आ जाए, बीच वाला -5x। ठीक है, कोई भी 2 नंबर सोच लो,
जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, प्रोडक्ट करने पर प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस का 5x। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं माइनस का 3x और मल्टीप्लाई माइनस का 2x तो क्या आ जाएगा भैया, प्लस का 6x²। ये हमारा प्रोडक्ट में आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि सर माइनस का 3x और माइनस का 2x करने पे क्या आएगा, माइनस 5x आएगा, माइनस 5x आएगा, मतलब आ गई बीच वाली। अब तुमको अगर सर आपको साइन का कैसे पता, आप समझो बीच में क्या लेकर आना है हमने, माइनस। तो दो नंबर जो सोचे थे उसका जो बड़ा वाला होगा वो माइनस होगा। जो आपको बीच में रिजल्ट चाहिए साइन, वही साइन आप लगाओगे उन दो नंबर के बड़े नंबर के पीछे, और दूसरा नंबर अपने आप भी आप माइंड से देखोगे कि सर अगर तुमने -3x लगा दिया तो 2x को क्या करूंगा, -5x आए, -2x आए। ठीक है, डन। चलो अब इसको यहां उतार, अब इस नंबर की जगह जो आपने नंबर सोचा था उसे यहां लिख दो। तो 2x को पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ रहेगा तो कॉमन निकालने में आसानी रहेगी, और माइनस का 3x और ये ऐसे उतार दो, प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहां से निकालो पेयर, इन दोनों में कॉमन का निकलेगा तो 2 और एक x, यहाँ क्या बचेगा x, 2x में 2x आएगा सर 1, इन दोनों में कॉमन का निकलेगा बेटा माइनस, और भी कौन सा 3, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 3 के टेबल में 3 कितने पाता है 1 पे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन निकाल लो, x माइनस 1, और यहाँ का बचेगा 2x, यहाँ का बचेगा -3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0 रख लो और एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0 रख लो। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहां से 2x इक्वल टू 3, यहां से x आ गया आपका 3/2। ये दो आंसर। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना होगा, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करो, जो आया वो लिख दो, फिर आपको दो नंबर सोचो कि प्रोडक्ट करने पे वही आ जाए, और उसी दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ जाए, -5x। ठीक है, ध्यान रखना साइन का, क्या करेगा माइनस है, जो दो नंबर सोचा है उसका बड़ा वाला क्या होगा, माइनस में होगा। अगर यहाँ प्लस है तो जो दो नंबर सोचा है उसका बड़ा नंबर किसमें होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड वाला तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना साइन का। अभी आगे करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आगे एक क्वेश्चन नहीं, देखो आपके एक्सरसाइज का है 4.2 का पहला क्वेश्चन। देखो, फाइंड द रूट, क्या निकालना है आपको, रूट निकालना है, मतलब कि इसमें x है तो x से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे सर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा भैया, 10x², 10x²। ठीक है, अब आपको दो नंबर की जरूरत है, वी नीड 2 नंबर, जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए सर, प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, 10x² आ जाए, और उसी दो नंबर को सम करने पे क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए -3x। अब बताओ कौन सा वो दो नंबर होगा। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं 5x और 2x की प्रोडक्ट करता हूं तो आ जाएगा 10x²। ठीक है बात है, साइन की बात करते हैं, बीच में माइनस लगाना है तो बड़ा वाला किसमें होगा, माइनस में होगा। सही बात है सर। अब इनको प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 10x² हो जाएगा। अब इनको एक सम करते हैं, -5x और यहां पे लिखो 2x। ठीक है, बीच में माइनस लाना है तो बड़ा वाला माइनस में है ही है। अब सर 2x के साथ क्या साइन लगाऊं कि क्या आ जाए, -3x आ जाए, क्या साइन लगाऊं। तो सर अगर मैं माइनस लगाता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x माइनस का, जो कि गलत है, प्लस लगाओ, क्या आ जाएगा -3x। अब क्या करेंगे सर, इसके जगह बिल्कुल ऐसे उतार दो x², अब इसके जगह आप वो नंबर उतार दो, माइनस का 5x और प्लस का 2x, और ये ऐसे उतार दो, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब निकालो कॉमन, एक पेयर बना के, तो कॉमन निकालो, आ जाओ, तो यहाँ से निकल जाएगा x, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -5, इन दोनों में कॉमन, यहाँ प्लस निकाल लीजिए, दोनों कॉमन 2 के टेबल में आ जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ध्यान से रखना साइन का, प्लस माइनस माइनस, 2 को टेबल में 10 कितने में आएगा, 5 पे। ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा, सेम है तो यू आर राइट, आप ठीक हो। आप दोनों में से कॉमन निकाल दो,
तो x माइनस 5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ का बचेगा x, यहाँ का बचेगा +2, तो x + 2 = 0। अब एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0 रख लो और एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0 रख लो। यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई प्लस का जाके माइनस का, ये 2x वैल्यू निकल गई। तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम 0 होता है वो 2 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? आगे देखो, अब ये रूट वाला देखो और उसके बाद एक ये वाला देखो। ठीक है, देखो रूट वाले बच्चे डरते हैं लेकिन मैं ही डरवाता हूँ। देखो इसकी मल्टीप्लाई तुम इससे करो, √2 को √2 से करो 2 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा तुरंत 10, और x² है तो 10x² आ गया। लो अब वी नीड 2 नंबर। अब 2 नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट करने पे आ जाए, जिनका प्रोडक्ट करने पर 10x² आ जाए और उन्हीं नंबर को सम करने पर बीच वाला आ जाए 7x, है ना? तो 2 नंबर कौन सा होगा 5 और 2 प्लस का। अब देखो 5x और 2x आपने सोच तो लिया सर, अब तुम सोच लो रिजल्ट किस में आना बीच में प्लस में, तो 5x इसमें होगा प्लस में, तो इसमें भी क्या होना चाहिए प्लस में, तभी तो आएगा प्लस का 7x। अब इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई भी कर दो, भैया प्लस है प्लस का होगा तो प्लस का 10x² ही आएगा, मतलब कि हमारा ये नंबर फिट बैठ रहा है। आए ना बोलो? वैसे तो 10 के लिए तो प्रोडक्ट करने के लिए अगर 10 करना है तो आपको 10x × x भी कर लोगे तो भी क्या जाएगा 10x² रहेगा, लेकिन इन्हीं को प्लस या माइनस करने पे क्या तुम साथ ला सकते हो? नहीं ला सकते हम, तो इसीलिए हम इस नंबर को नहीं लेंगे। चलो अब आ जाओ, इसको ऐसे उतार दो √2x, अब इसके जगह वो नंबर उतार दो प्लस का 2x प्लस का 5x, और इधर ये ऐसे उतार दो। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि 5 के साथ 5 लिखने में आसानी रहेगी, आराम से रूट कॉमन निकाल दो =0, यहाँ से पेयर बना दो। अब इन दोनों में क्या निकल जाएगा कॉमन, एक तो x है, दूसरा सर इस 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2, तभी तो 2 होता है। हाँ ना बोलो, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, तो √2 भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1x, यहाँ से 1 √2x बाहर निकला तो 1 √2 बचेगा, अच्छा प्लस है प्लस, यहाँ पे 2 √2 है, 1 √2 बाहर निकल गया तो 1 √2 बन गया और x बाहर निकल गया, इन दोनों में 5 कॉमन निकल गया, यहाँ पे x बचेगा प्लस 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 5 कॉमन निकल गया, क्या बचा √2। अब देख रहे हो ना यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों ब्रैकेट का सेम है, क्या है सेम है, कॉमन निकाल, x प्लस √2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा बेटा √2x + 5, √2x + 5 = 0। एक बार ये ब्रैकेट 0 रख लो, x + √2 = 0, एक बार एक ब्रैकेट, यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई माइनस का √2, ठीक है, यहाँ से प्लस का 5 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5 और √2 आ जाएगा नीचे, यहाँ से x वैल्यू आ गई। क्लियर है? रूट वाले में ऐसे करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आइए हमारे ये इस वाले में कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरी बात समझिएगा इस आसान तरीके से। सबसे पहले से एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आता हूं, चलिए उसके लिए नीचे वन लगा, एलसीएम ले लेता हूं। मैं कैसे तो एलसीएम, मेरा एलसीएम देखना, तुम भी हंसने लग जाओगे सब कैसे करवा रहे हो। 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, ठीक है। अब इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे वाला भूल जाओ, 8 × 1 = 8, 8 को इससे करोगे तो क्या जाएगा 16x², माइनस है तो माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके ज़्यादा भूल जाओ, 8 × 1 = 8, 8 को x से करोगे मल्टीप्लाई 8x, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे वाला, जिसका मल्टीप्लाई करना हो तो उसके नीचे वाला को छुपा लो, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 8 जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आपके बन के आ जाएगी यहाँ से 16x² - 8x और +1 = 0। अब इसको सॉल्व करना, अब क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या जाएगा 16x²। अब वी नीड 2 नंबर, वी नीड 2 नंबर सर, जिनका प्रोडक्ट करने पर 16x² आ जाए और उसी नंबर को सम करने पर बीच वाले का आ जाए सर
-8x तो सर मुझे पता चल गया क्या, अगर मैं सर -4x और मल्टीप्लाई -4x करता हूँ तो 16x² आएगा पॉजिटिव का, और इसी नंबर को अगर मैं कर लेता हूँ -4x आएगा -8x, है ना, बोलो भाई माइनस को लगाया क्योंकि रिजल्ट क्या चाहिए बीच में, हमें माइनस का चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर माइनस का लगा दो। अगर तुम बोलोगे सर 16 तो ऐसे में सकता है 8 2 जा 16, लेकिन भैया 8x और 2x को क्या करने पे प्लस माइनस करने पे क्या तुम 8 ला सकते हो, नहीं ला सकते, है ना। या फिर तुम बोलोगे सर 16x मल्टीप्लाई x कर लो, तो चलो कर तो दिया ये आ गया, लेकिन इनको 16x प्लस x को प्लस माइनस करने पे क्या 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार हमारे पास 4 चुक 16 होता है, तो 4x मल्टीप्लाई 4x तो 16x² आ गया। अब मैंने माइनस को लगाया क्योंकि आपको भाई डिजिट पे चाहिए प्लस माइनस पे, तो हमें जो बड़ा वाला होता है वो माइनस का, दूसरा सेम ही है, तो माइनस 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 का 8x। अब इसको ऐसे उतार दो, इसके जगह लगा दोगे आप -4x और माइनस का 4x और +1 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से 4x बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4x, यहाँ बचेगा 1, इस पर -1 निकल जाएगा, 4x और माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो 4x -1 कॉमन निकाल लो, यहाँ से ये बचेगा 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x -1 इक्वल टू 0, यहाँ से 4x -1 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू यहाँ से आ गई 1/4, यहाँ से भी x वैल्यू आ गई 1/4, दैट इज आंसर। ठीक है, डन। चलिए आगे देखिए, अब आइए वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, दो नंबर फाइंड करो जिनका सम 27 है और उसी नंबर का प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो लेट करो पहले, लेट दो नंबर है, तो फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। भाई दो नंबर का सम क्या है 27 है, 27 दो नंबर का सम 27 है, अगर x पहला है तो दूसरा क्या जाएगा 27 माइनस एक्स। समझ में आया नहीं आया। चलिए अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर 182 आ रहा है, तो पहला नंबर क्या है तुम्हारे पास x और दूसरा क्या है आपके पास 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 182। इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई 27x, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो -x² इक्वल टू 182। अब तो सेपरेट कर लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो माइनस का x उसका जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का x², फिर उसके बाद प्लस का है तो माइनस का x आ जाएगा, ये प्लस का 182 यहाँ पे इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा 182x², फिर दो नंबर सोचने पे क्या आना चाहिए 182 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 27 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर बात करो एक 14x होगा और ये 13x होगा, माइनस में लेकर आना है इसको माइनस में कर लो, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तभी आगे आ जाएगा -27x। और इन्हीं दो नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट भी करता हूँ ना प्यारे बच्चों तो 182x² ही आएगा। चेक कर लो देखो, ठीक है 182 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि सर x² ये लिख दो और बीच में आ जाएगा आपका क्या 14x और माइनस का 13x और लास्ट टर्म होता है तो 182 इक्वल टू 0। यहाँ से दो नंबर सोच पेयर बनाओ, तो यहाँ से पेयर बनाया तो यहाँ से निकला x, यहाँ का बचेगा x -14, माइनस कॉमन निकालूंगा 13 निकालूंगा तो 13 का टेबल में आ जाएगा ये x और माइनस प्लस माइनस ये 14, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो x -14 यहाँ से क्या निकलेगा x -13 इक्वल टू 0। तो एक बार x -14 इक्वल टू 0 रख लो, एक बार x -13 इक्वल टू 0 रख लो, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 14, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 13। अगर x 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस 14 तो 13। ठीक है, अगर पहला नंबर x होगा तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 तो 14। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए
अब आता है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात समझो, कंजुगेटिव होता क्या है, पहली बात ये होता क्या अभी पॉजिटिव। तो जैसे कि 1 कंजुगेटिव लगा था क्रमांक 2 3, तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा फिर x प्लस 1, या 1 में 1 प्लस तो भी 2 आएगा। 3 क्या होगा x प्लस 2, तब जाके 3 आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव कंजुगेटिव, पॉजिटिव कंजुगेटिव समझ में आया। यहाँ पे कर लो लेट फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, लगातार है ना x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सम हुज स्क्वायर इज 365, मतलब उन दोनों का स्क्वायर का सम, उन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर है 365 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ खुल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 2x स्क्वायर, फिर ये क्या जाएगा आपका प्लस का 2x और 365 इधर जाएगा माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 और 365 में से जाएगा माइनस का, तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। और जब भी इक्वेशन थोड़ा ऐसा आता है जिससे कि आपसे कॉमन निकाल के किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर दो, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करो। तो 2 से पूरा इक्वेशन को थोड़ा डिवाइड मार देते हैं, डिवाइड बाई बोथ साइड। तो आओ 2 से डिवाइड करा ऐसे क्या क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 से ऐसे डिवाइड करा क्या बचा x, और 2 से ऐसे डिवाइड करा तो 182 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना, ठीक है। अभी मैंने करवाया था ऐसे ही आएगा 182 वाला, कौन सा ये वाला 14 और 13 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस का तुम्हें देखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ ये वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। एक काम करो सबसे पहले क्या बना लो, राइट ट्राइंगल बना लो, सबसे पहले राइट ट्राइंगल बनाओ, आओ बनेगा राइट ट्राइंगल। बन गया। चलो अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि सर यहाँ ए बी सी दे दो, ए बी सी, ये क्या होता है हैबिटेनियस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ठीक है। अब क्या बोलता है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एल्टीट्यूड राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो बेस ये है, अगर मैं बेस को x मानता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 7, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर टू साइड, मतलब ये दोनों निकालना है। तो लेट क्या करा मैंने बेस 13 सेंटीमीटर बी x सॉरी, तो उसका जो एल्टीट्यूड है बी x माइनस 7, अब उसका हाइपोटेन्यूज कितना भैया 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 13, तो क्या करेंगे बेटा 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब x माइनस 7, बेस कितना है यहाँ पे x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का x स्क्वायर। अब प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 14x होता है, और ये प्लस का जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 120 हो जाएगा। अब पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको आपको सॉल्व खुद ही करना है, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व नहीं, चलो इसका मैं करवा देता हूँ आपको, देखो करवा देता हूँ, तो क्या आएगा देखो, तो 12 पंचे 60 होता है, यहाँ देखो 12x और एक होता है 5x। अगर मुझे बीच में लाना है माइनस, तो बड़ा वाला माइनस इसको लगा दो प्लस, तब जाके आ जाएगा माइनस का 7x, और इसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 16x स्क्वायर भी आ जाएगा, आ जाएगा आराम से, है ना बोलो
माइनस का 16x², क्योंकि भैया x को इससे करूँगा मल्टीप्लाई तो 16x² आना चाहिए, तो इससे आ भी जाएगा, माइनस का 12x और मल्टीप्लाई 5x, तो आपका माइनस का 16x² भी आ जाएगा। तो ये दो नंबर हमारा फिट बैठ गया, -12x और 5x। करवा, ये 0 आ गया, ये x उसका उतार दो, इसके जगह ये नंबर उतार दो, -12x और प्लस का 5x, और ये ऐसे उतार दो माइनस का 60। यहाँ से बना दो पेयर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कॉमन, x निकल जाएगा x - 12 प्लस का 5, यहाँ x - 12, ठीक है। अब x - 12 कॉमन निकाल लो, यहाँ x प्लस 5 बचे 0। अब यहाँ पे x - 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या जाएगा -5 और x इक्वल टू क्या जाएगा प्लस का 12। कभी भी कोई भी लेंथ जो होती है वो नेगेटिव में नहीं होती, तो हमारे पास नाउ बेस आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा 12 - 7 5 सेंटीमीटर, दैट इज ओके डन। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं और फिर सेशन को कंप्लीट करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री, वो भी एक कुटीर उद्योग है, सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में वो एक आर्टिकल बनाती है। इट वाज द ऑब्जर्व डन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई कॉस्ट की बात करा जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस वन डे। मतलब जो भी कॉस्ट आता है ना वो क्या होता है कि उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा होता है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट। तो सबसे पहले आप लेट करो, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, ठीक है। तो कॉस्ट अपने आप ही दिख जाएगा तुम्हें। कॉस्ट के बारे में क्या बोला उसने, कॉस्ट क्या बोला कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस करो 2x और 3 उसमें जोड़, वही उसका कॉस्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं कोई भी चीज की जो कॉस्ट होती है वो कैसे होती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और मल्टीप्लाई पर आर्टिकल कॉस्ट, है ना, पर आर्टिकल कॉस्ट, ठीक है डन ओके। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया भैया, ईच कॉस्ट की बात कर रहा था, हाँ उसकी पर कॉस्ट जो आती है ईच कॉस्ट वो आती है 2x + 3। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रहा है एक सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज द ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच कॉस्ट मैंने यहाँ लिख दिया आपको, ठीक है ओके। क्या बोला गया कि जो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस करो और 3 उसमें जोड़ दो, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है तो कॉस्ट क्या हो गया 2x + 3, ठीक है। वैसे टोटल कॉस्ट क्या से निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई पर आर्टिकल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ है कितना 90 रुपए, कितना रुपए दिया हुआ है 90 रुपए, तो हमने यहाँ कर दिया 90 रुपए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या भैया x, पर कॉस्ट क्या है 2x + 3, x इससे करा क्या आया 2x², इससे करा तो क्या आ गया 3x और ये 90 है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, मतलब क्या कि देखो कि सर 2x² प्लस का 3x और ये आ जाएगा आपका इधर आके माइनस का 90, ठीक है। अब क्या करो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, रफली कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे, तो आ जाएगा सर 180 माइनस का x², है ना। अब हमें क्या करना है कि ऐसा 2 नंबर सोचो जिनका जो प्रोडक्ट करने पर वो -180 x² आ जाए और उनको सम करने पर प्लस का 3x आ जाए। तो मैंने देखा भाई एक 90 और 2 होता है, अगर मैं 90 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 तो आएगा जाएगा, लेकिन 90 2 से तो भाई कहीं से भी कुछ नहीं 3 आने का उम्मीद है, तो हटाओ। तो एक 12 और 15 होता है, 12x और एक होता है 15x। अब बीच में रिजल्ट का लेगा ना मुझे प्लस का, तो जो बड़ा नंबर है वो प्लस का होना चाहिए
और ये माइनस का, क्योंकि इससे करने से क्या आएगा मेरे पास माइनस प्लस का 3x आ जाएगा। लो सर, सम करने ये तो आ गया सर। अब इन्हीं नंबर को मैं अगर प्रोडक्ट करता हूं सर, तो क्या 180 आएगा माइनस का? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो हमारा ये नंबर परफेक्ट निकल गया। आ जाओ, 0 रखो, ये ऐसे उतार दो, और इसके जगह आपका 12x और प्लस का 15x और माइनस 19। यहाँ से बना लो पेयर, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा आपका क्या 2x, यहाँ का बच जाएगा x, यहाँ का बच जाएगा 6, यहाँ से 15 निकाल दो कॉमन, यहाँ x ये आ जाएगा 6। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x माइनस 6 बाहर निकाल लो, यहाँ का बचा 2x प्लस 15। अब एक चीज देखो, x माइनस 6 इक्वल टू 0 ब्रैकेट और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस का 15 और x इक्वल टू माइनस 15 और बटे में 2। और कभी भी कोई नंबर ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है, नेगेटिव में नहीं होता, तो ये हटा दीजिए। x इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 आ गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया, 6 आ गया। और कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा, 2x है प्लस 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मतलब कि 15 रुपीज आ गया, है ना, दैट इज आंसर। ओके, तो इस हिसाब से आपका पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड, गलती बच्चे क्या करते हैं, जो दो नंबर ढूंढते हैं उसमें प्लस और माइनस की बच्चे गलती करते हैं। तो उसके लिए दोबारा बता देता हूं कि आपको ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर तो प्रोडक्ट वाला आ जाए और प्लस या माइनस के अंदर बीच वाला आ जाए। अब साइन की बात करते हैं, तो जो बीच में अगर प्लस है तो दो नंबर में बड़ा वाला प्लस होना चाहिए, बीच में अगर मिडिल टर्म में माइनस है तो बड़ा वाला दो नंबर में वो माइनस में होना चाहिए, और सेकंड वाला उसके अकॉर्डिंग आप प्लस करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर 4.3 में। जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।